हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट से संबंधित ईवीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? आलस का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त वातावरण, श्रम विभाजन की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलस का अभाव। संयुक्त परिवार में आलस का अभाव नहीं पाया जाता है, जबकि श्रम विभाजन की सुविधा, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त वातावरण संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता होती है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार को जीवन का आधार माना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलाई की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही एकल परिवार की तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। महंगाई, जनसंख्या और कलाई की संभावना में कमी। एकल परिवार में कुरीतियाँ और आलस का अभाव रहता है। एकल परिवार जो होता है संयुक्त परिवार की ही एक लघु इकाई मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, खनिज, संस्था, ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संस्था जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि जल, खनिज और ऊर्जा तीनों प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? 50, 30, 43, 47। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 43% भाग पर भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है, जबकि 11% भाग पर पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है और 28% पठारी भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? जल संसाधन, भू संसाधन, वन संसाधन, मानव संसाधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन संसाधन। वन संसाधन को हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। स्थल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ, सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इनकी आर्थिक उपयोगिता के कारण ही इन्हें वन संसाधन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1914 में, 1937 में, 1882 में, 1943 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और एशिया फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? एशिया फुटबॉल परिसंघ की स्थापना हुई थी 1948 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवेश की साफ सफाई क्यों जरूरी है? स्वस्थ जीवन के लिए, बेहतर अंग प्राप्त करने के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए, ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, ए और सी दोनों। स्वस्थ जीवन के लिए और रोगों के नियंत्रण के लिए परिवेश की साफ सफाई का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि अपने आसपास अपने परिवेश को स्वच्छ रख के जो भी गंदगी है, कूड़ा कचरा न फैलाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छी आदतों में क्या शामिल है? इधर उधर थूकना, चिप्स के पैकेट सड़क पर फेंकना, जन सुविधाओं का उपयोग करना, भोजन से पूर्व हाथ न धोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन सुविधाओं का उपयोग करना ही एक अच्छी आदतों में शामिल है। बाकी जो अन्य है वो अच्छी आदतों में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? ताड़ासन, वज्रासन, वृक्षासन, चक्रासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वज्रासन। वज्रासन को भोजन के तुरंत बाद करते हैं। यह आसन बैठकर ध्यान लगाने वाला आसन होता है, इसे वीरासन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षासन करने से एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वृक्षासन में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर की स्थिति वृक्ष के समान हो जाती है और यह आसन खड़े होकर ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र,
गन्ना, चीनी, अब्रक, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट, रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो रेशम से बनते हैं, जूट से नहीं बनते हैं, इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में है, उसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रात का खाना लेने का सही समय क्या होना चाहिए? 5 से 8 बजे तक, 6 से 9 बजे तक, 8 से 11 बजे तक, 4 से 9 बजे तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रात का खाना लेने का सही समय है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा के जो लोग हैं वो मछली खाना पसंद करते हैं। मिजोरम के लोग कोट पिट्ठा जिनका प्रमुख व्यंजन होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों का तबक भाजी होता है, और बिहार के लोगों का लिट्टी चोखा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के आसवन से, जल से सीए तथा एमजी की अशुद्धियां पृथक करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारी जल जो है वो अधिक समय तक जल का वैद्युत अपघटन करने से प्राप्त होता है। भारी जल को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। इसका सूत्र क्या होता है? D2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ये वर्ड आगे पीछे हुआ, सर्वाधिक ध्यान यहाँ आएगा, सर्वाधिक ध्यान देने योग्य। ये ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगते हैं। विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। यह तथ्य जो है पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल में हुई चर्चा के विषय में ध्यान देने योग्य तथ्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिक स्तर का नहीं है। ये चीज़ हमारी उच्च प्राथमिक स्तर में शामिल होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण के विषय में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। ये
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है? कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुरक्षण किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करके किया जा सकता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों के आधार पर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने व अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए कक्षा में सरल प्रयोग व निर्देशन किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना तो सम्मान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना सम्मान देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषता रूप से प्रयोगों पर ध्यान देना पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। सीधा सीधा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि नहीं है। मतलब इसमें बताना है इस किसको छोड़ के निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने की विधि को छोड़कर बाकी सब जो है पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। बच्चों के व्यवहार की जांच करना, बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना, बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बच्चे के व्यवहार की जांच करना, बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना तथा बच्चे में रचनात्मक क्षमता की जांच करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक, मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास हो जाता है। इसके प्रयोगों से शिक्षण में कुशलता आती है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण सामग्री के माध्यम से पाठ को अधिक सरल और रोचक बनाया जा सकता है, मनोरंजक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों का उसमें रुचि आने लगे। शिक्षण सामग्री से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, उनको किसी पाठ को समझाने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मरण रखना। स्मरण रखना जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक संकेत के रूप में उपयुक्त नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों और दीवारों और फर्श को कीड़ों से दूर रखने के लिए गोबर से लीपा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, कनाडा, फ्रांस, इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के सहयोग से। नाल्को होता क्या है? नाल्को है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जनवरी 1981 को फ्रांस के सहयोग से और उड़ीसा में की गई थी। वर्तमान में यह कंपनी खनन मंत्रालय के अधीन आती हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है? चितरंजन, कपूरथला, पेराम्बूर, मंडुआडीह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बरू में है। पेराम्बूर कहाँ है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी। भारत में सवारी कोच के निर्माण का पहला कारखाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है? बायोडीजल जेट्रोफा रतनजोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। बायोडीजल कराकास एवं पोंगनिया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बायोडीजल के लिए सारे कथन ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। ये जो है प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत या अनवीनीकरण साधन भी कहा जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, और आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप दूसरा वाला है। यहाँ आपको हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे, चाहे MP टेट हो, सुपर टेट हो, UP टेट हो, C टेट हो, सभी के नोट्स उपलब्ध हैं यहाँ पे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।